प्रैक्टिस सेट 10। अब 10 में देखो, दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण बना है। अब कोण को कैसे नापते हैं ये भी ध्यान दो। देखो यहाँ पर 2 लाइन हैं, ठीक है। तो एक लाइन ये है हमारा, एक लाइन ये है सीधा जो इस प्रकार से गया है, ठीक। तो इस लाइन को यदि हम एक जगह को 0 मानते हैं, ठीक। देखो कोण कैसे नापना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये 0 है, तो 0 के सामने वाला क्या होता है, 180 होता है, 180 डिग्री। ये इतना ध्यान रखना। अब कोण का नाप इस तरफ से इस तरफ ऐसे बढ़ रहा है, मतलब ये गोला पूरा बन गया तब तो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पूरा बना है क्या, नहीं। तो यदि हम एक लाइन ऐसे सीधा बनाते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है जो कि समकोण है। अब जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और यदि 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो तो ये लाइन, ये देखो यहाँ तक आया है, तो 180 से ये इस पर आया है, मतलब बड़ा हुआ कि नहीं हुआ सर। और ये जो गोला है इसी में जाकर पूरा 0 में ही जाकर मिल जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, 360 डिग्री। तो ये जो लाइन है 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा, तो ऐसे कोण को हम कहते हैं वृहद कोण। तो ऑप्शन सी आया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाओ, ठीक है। 42 में क्या लिखाया है, 100 तक की कुल संख्याएं जो 2 या 5 से विभाजित होती है वह संख्या है। तो कुल 100 तक की संख्याएं में से 2 से विभाजित होने वाली कुल कितने संख्या, पहले ये पता करते हैं। देखो किस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये आपको समझना है। तो 2 से 100 में भाग करेंगे, मतलब 50 संख्याएं ऐसे हैं। 1 से 100 तक की संख्या में 50 संख्याएं ऐसे हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब 1 से 100 तक की संख्या, यहाँ 100 का मतलब क्या है पता है, 1 से 100 तक की संख्या। तो 1 से 100 तक की संख्या में ऐसे कितने संख्या है जो 5 से विभाजित होंगे, तो 20 संख्या है। कितने संख्या है, 20। इतना आ गया समझ में, है ना। अब हमें ये भी देखना है कि 1 से 100 तक की संख्या में ऐसे कितने संख्या है जो 2 और 5 से एक साथ डिवाइड होता हो। यहाँ पर अलग अलग है, ये सिर्फ 2 से डिवाइड होने वाला है और 2 से डिवाइड होने वाला सिर्फ 50 संख्या है, 5 से डिवाइड होने वाला सिर्फ 20 संख्या है। अब हमें कोई एक ऐसी संख्या ढूंढना है जो, या हमें ऐसी संख्याएं ढूंढना है जो 2 और 5 दोनों से एक साथ डिवाइड होता हो, ठीक। जैसे कि 10 है, 10 2 से भी डिवाइड है, 10 5 से भी डिवाइड है। तो ऐसे कितने संख्याएं हैं 1 से 100 तक के संख्या में जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो। तो वह जानने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब ऐसी पहली संख्या जो 2 और 5 से डिवाइड होता हो वो पहले ढूंढना पड़ेगा। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 2 गुणा 5 कर देंगे कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि दोनों अभाज्य है, गुणा करेंगे। तो पहली संख्या कितना आया, 10। अब 10 से 100 में भाग करो तो मिल जाएगा कुल कितने संख्याएं हैं। 1 से 100 के बीच में 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली कुल कितने संख्याएं हैं, यह जानने के लिए 2 और 5 का एलसीएम नंबर से इसमें हम भाग कर देंगे। तो कितना आ गया, 10 आया। कितना आया, 10। अब आपके पास 3 संख्या है, 1 से 100 तक के बीच में 2 से डिवाइड होने वाला 50, 1 से 100 तक के बीच में 5 से डिवाइड होने वाला 20 संख्या,
और 1 से 100 तक के बीच में 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली कुल संख्या 10। तो सही आंसर देने के लिए क्या करेंगे, देखो ये दो संख्या को हम आपस में जोड़ेंगे और 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली कुल संख्या से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 50 प्लस 20 माइनस 10 करेंगे। तो दोनों को जोड़ दो 70 में 10 माइनस 60 आया आंसर। ठीक, ऑप्शन बी है। तो याद रखो, देखो किस प्रकार से 2 या 5 बोला मतलब कि 2 का भी डिवाइड करना है, 5 का भी डिवाइड करना है, फिर 2 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर पता करने के लिए एलसीएम निकाल कर भी 100 से डिवाइड करना है। और यदि क्वेश्चन ऐसे होता 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली कुल संख्या पूछा जाता। 1 से 100 तक के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 से विभाजित होती है, ऐसे हो गया। अब देखो थोड़ा सा अंतर है लेकिन आंसर देने का तरीका टोटल अलग है। 2 और 5 से बस विभाजित होने वाली संख्या पूछ रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकालो, 10 आया, और 10 का 100 से भाग करो तो कितना आया आंसर, 10। तो इस बार आंसर क्या आता, 10 आता। और ये भी ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, और ये गलत कर दे तो भी ऑप्शन में मिल रहा है, और आपको फिर लगेगा कि आपने सही बनाया है। तो समझना है थोड़ा सा सेंटेंस में अंतर से कितना ज़्यादा चेंजेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, 5 अंक की बड़ी वह संख्या जो 7, 5, 4, 8 तथा 0 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। बड़ी संख्या बनाना है तो बड़े अंक पहले लिखेंगे, 8 है, 7 है, फिर 5 है और 4 है, 0 है। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर। 0.47 का भिन्न रूप है, भिन्न रूप पूछा है तो दशमलव को हमें भिन्न में बदलना है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 लिखकर 2 0 और यहाँ से दशमलव हटा देंगे, तो सामने 0 है मतलब उसे भी हटा देंगे। 47/100, क्या इसका लोएस्ट फॉर्म भी निकलेगा? ये 2 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड है, लेकिन उनमें से ये किसी से भी नहीं है। तो 47/100 है ऑप्शन में, ए में। क्वेश्चन नंबर 45, एक कोण का मान 60 डिग्री से अधिक है, ठीक, और 90 डिग्री से कम है, वह कोण है न्यून कोण। बहुत आसान था, है ना। ये हो गया 0 डिग्री के लिए, और इसको हम सीधा ऐसे लाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90, ठीक। तो 90 डिग्री और ये है 0 डिग्री, तो 0 से अधिक और 90 से कम मतलब न्यून कोण है। एक ड्रम का 1/5 1/8 भाग दूध से भरा हुआ है। एक ड्रम का 1/8 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसके पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की धारिता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रम में कुल कितना लीटर दूध आता है हमें पता नहीं, तो उसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। माना कि ड्रम में 1 लीटर दूध भराता है, लेकिन कितना भाग भरा है, 1/8, ठीक। तो ये पूरा संख्या और ये उसका हिस्सा है, ठीक। तो इसका ये कितना हिस्सा है ये जानने के लिए x का हम निकालेंगे 1/8, तो x/8 बना, ठीक है। इतना भाग भरा है, ठीक है, ये भरा हुआ भाग है, दूध से भरा हुआ भाग, ये है भरा हुआ भाग, ठीक। अब हम पता करेंगे खाली भाग, ठीक। तो जितना भाग भरा है ना, उसको हम जितना भाग भरा है और जितना कुल भाग भराता है
जितना पूरा भाग भरा हुआ है उसमें से जितना आधा भी भरा हुआ है ना, उसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो ड्रम की कुल धारिता में जितना भाग भरा है उसको हम इसमें माइनस करेंगे, तो x/8 हो जाएगा। नीचे 8 का 8 लिखाएगा, 8 और x का मल्टीप्लाई 8x हो जाएगा। 8x में एक x माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो ये क्या है, खाली भाग है, ये है खाली भाग। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला है जो खाली भाग है उसमें 28 लीटर दूध आता है, तो बराबर ये जो खाली भाग है कितनी लीटर दूध के बराबर है, 28, तो यहाँ लिखेंगे 28। ठीक है, अब 8 और 28 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 7x बराबर हो जाएगा 28/8। तो 7x का वैल्यू कितना आया, 8 से डिवाइड है क्या, 7। अच्छा, गुणा करना है, मैंने डिवाइड कर दिया है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। ठीक, अब देखो 7x बराबर 224, इस प्रकार का क्वेश्चन आज और बता रहा था जोड़ वाला में। जोड़ वाला में ऐसे बता रहा था कि नहीं, 3x आ रहा था, 2x आ रहा था, तो सेम वैसे फिर से आया कि नहीं। तो यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो 224 में 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से ये डिवाइड है, 7 तिया 21। ठीक है, 7 तिया 21, 22 में 21 घटाएंगे, 1 बचेगा, और ये 14, 7 दूनी 14, तो x बराबर क्या आया, 32। मतलब ड्रम में कुल 32 लीटर दूध भराता है। ठीक है, तो ड्रम की धारिता पूछा था, मतलब ड्रम में कुल कितना लीटर दूध भरा सकता है ये पूछा है, तो 32 लीटर। और यदि क्वेश्चन ऐसे हो जाता 1/8 भाग में कितना लीटर दूध भराया है, सेम यही क्वेश्चन है और इसको पूछा जा सकता है। तो ड्रम की 1/8 भाग में कितना लीटर दूध भराएगा, कितना लीटर दूध भराएगा। अब ऐसे पूछ दिया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, तो भी अभी की तरह ही बनाओगे। ड्रम की कुल क्षमता को 1 से मानना, 1 से का 1/8 भाग निकालना, तो ये हो गया भरा हुआ भाग। अब खाली भाग निकालोगे, ठीक, तो खाली भाग 28 लीटर है। ठीक, तो 8 और 28 का गुणा कर दिए और 7 से भाग करेंगे तो कुल भर आता है 32 लीटर। तो पहले कुल धारिता पता करना पड़ेगा। अब ये 1/8 भाग मतलब कितना लीटर दूध भराया है ये पता करना है, तो 32 का निकालेंगे 1/8, तो 8 का 32 से भाग करो, कितना आया, 4, 4 का 1 से गुणा करो 4, तो 4 लीटर बस दूध भराया है। 1/8 भाग दूध भराया बोला है ना, तो कितना लीटर दूध भराया उसका मतलब है 4 लीटर दूध भराया है। अब इसी को हम ऐसे भी बना सकते थे, एक हम ड्रम बनाएंगे, ठीक है, और इसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे, 8 बराबर भागों में बांटेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3 और नीचे लेकर 4, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 5 6 7 और ये 8। ठीक, तो इसमें ये बोला है कि इसका खाली भाग में कितना लीटर दूध भराता है, 28 लीटर। ठीक है, तो एक खाली भाग में कितना आ रहा है, 28 लीटर। एक खाली भाग में कितना आ रहा है, 28। हम 8 बराबर भागों में बांटे हैं, तो एक खाली भाग में जितना लीटर दूध आ रहा है सभी खाली भाग में उतना ही लीटर तो दूध आएगा। इसमें भी 28 लीटर आएगा। नहीं, गलत हो रहा है क्या, हाँ गलत हो रहा है, गलत। यहाँ 8 बराबर भागों में तो बांटेंगे, ये ठीक है। तो
हाँ, ये तो हमें पता चल गया 1/8 भाग, मतलब कि कुल धारिता के आधार पर हमने पता किया था कितना आ रहा था 4। एक एक खाली भाग में कितना आएगा 4 आएगा। एक एक खाली भाग में कितना आएगा 4 लीटर आएगा। ठीक, तो ये 4 को तो हम तभी ला पाए जब हमने कुल धारिता पता किया, उस आधार पर हम ला पाए। तो सिर्फ इसी के आधार पर हम पता कर सकते हैं क्या? हाँ, पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे सोचो। देखो, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको अभी मिटा रहा हूँ मैं। हम 8 बराबर भागों में इसको बांट रहे हैं। ठीक है, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 मिनट, इसमें से इसको हटाना पड़ेगा, बस ऐसे लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो ये 8 बराबर भाग है। ठीक, यहाँ लिखा है ना 1/8, तो इसको एक आकृति को 8 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? तो 1/8 में से कितना भाग भरा है? 1 भाग भरा है। कितना भाग भरा है? 1 भाग। तो जो भाग भरा है उसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, ये वाला भाग भराया है, चाहे ऊपर का लिख लो या नीचे का लिख लो। इतना आ रहा है समझ में? ठीक है, तो 1 भाग भरा है और बाकी भाग ये शेष बचा है कि नहीं? तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिलाकर कुल कितना भाग बच गया बताओ? 7 भाग। ठीक है, कितना भाग बचा है? 7 भाग। तो ये जो शेष भाग है, ये सब में अभी जब हम दूध डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे? दूध। चलो, दूध को हम यहाँ पर भरते हैं, नीचे की तरफ भराएगा। मान लो यहाँ पर दूध भराया है। ठीक है, अब ऊपर का इतना हिस्सा खाली है, तो खाली में कुल कितना लीटर दूध भराएगा बोला है बताओ? 28 लीटर। कितना लीटर भराएगा? 28 लीटर। तो 28 लीटर दूध भरने के लिए कितना जगह खाली है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का भाग करो, तो 7 चौक 28, तो 1 भाग आया 4, ये रहा 4। तो खाली भाग पूरा यहाँ से यहाँ 7 भाग में 28 आ गया है कि नहीं? तो नीचे वाला में एक 4 और जोड़ दो, तो 8 और 4 32 हुआ कि नहीं? मिल तो गया आंसर। निम्न में से बड़ी से बड़ी संख्या जिसे, यहाँ से गलत हो रहा है, 9,59,595 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे? इस नंबर को लिखोगे और सभी नंबर से आपस में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर करके पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो 95, 95, 95, इस नंबर को सभी ऑप्शन से आपको डिवाइड कर करके देखना है। तो 37 से ही बस ये क्या है? डिवाइड है। ठीक है, अभी ये सब का डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लंबा समय जाएगा, बस बनाने का तरीका बता रहा हूँ। जब हमें आसानी से पता नहीं है कि इस नंबर से डिवाइड होने का रूल क्या है, इस नंबर का डिवाइड होने का रूल क्या है, तो दिए हुए संख्या में सभी ऑप्शन का डिवाइड कर करके ही हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है 37 से डिवाइड है। ये वाला क्वेश्चन इतना बड़ा लंबा है लेकिन आंसर बहुत आसान है। भले ही इतना बड़ा है लेकिन आंसर इसका बहुत ही आसान है। देखो, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ये जो होल नंबर है इसको पहले जोड़ो।
7690 और 2, तो 2967। यहाँ तक आगे समझ में। और ये वाला भिन्न में है, तो भिन्न को चेंज करो दशमलव में, तो ये 9 पहला जीरो की जगह में आ जाएगा, दूसरा जीरो जीरो लिखो, तीसरा जीरो जीरो लिखो, एक के जगह में दशमलव, दशमलव के आगे जीरो। अब इस नंबर को वापस इसमें फिर जोड़ो, तो ये दशमलव वाला है तो इसको भी दशमलव वाला बनाओ। ठीक, यहाँ दशमलव के आगे 3 अंक है तो 3 जीरो इसके पीछे रखो, तो 0.009, तो 900 यहाँ से 2, यहाँ से 9, यहाँ से 6, यहाँ से 7। अब ऑप्शन में ढूंढो कौन सा आया, बी। मिल गया ना। इसे डिवाइड करना है 216.69। देखो यहाँ एक ही साइड में दशमलव है, दूसरे साइड में नहीं है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 सत्ते 21, 7 बार गया, माइनस करने पर तो ये 0 हो जाएगा, 6 नीचे, और 3 2 6, ठीक, माइनस करने पर 0। अब इधर का जो संख्या लेंगे वो दशमलव के बाद है, तो अब यहाँ लगा देंगे दशमलव, यदि एक साइड में है ना। भाज्य में दशमलव है, भाजक में नहीं, तो ऐसे ही करना, दशमलव लगा दो। अब यहाँ से 6 को नीचे ले लो, तो 6 आ जाएगा 2 टाइम में, 9 आ जाएगा 3 टाइम में, तो 72.23 कहाँ है, सी में है। तीस के गुणक है, गुणक मतलब गुणनखंड पूछा जा रहा है, ठीक, तो गुणक या गुणनखंड दोनों का मतलब क्या है, एक है। तो 30 को डिवाइड करने वाली सभी संख्याएं एक को शामिल करके भी, एक को शामिल करना है। गुणनखंड किसी भी संख्या का पूछा जाता है तो एक को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि 1 से 30 डिवाइड है, 2 से भी है, 3 से है, 5 से है, 6 से भी है, 10 से भी है, 15 से भी है और 30 से भी है, ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। एक चादर की माप 40 गुणा 36 सेंटीमीटर है। बताओ उस चादर का कुछ भाग भी व्यर्थ न गंवाकर 3 गुणा 4 सेंटीमीटर माप के कितने टुकड़े बनेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, कितने टुकड़े बनेंगे यह जानने के लिए देखो, यहाँ चादर के बड़े टुकड़े का क्षेत्रफल निकालो, फिर उसका छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल निकालो, फिर बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल से भाग कर दो, ठीक है। मतलब कि 40 गुणा 36 करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, मतलब आयत हो गया, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इधर भी लंबाई अलग चौड़ाई अलग, तो आयताकार आकृति हुआ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। तो 4 से 40 10 बार में डिवाइड, 3 से 36 12 बार में। अब 12 गुणा 10 करो 120, ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 हो, 10.5 हो, तो वह संख्या होगी। इसे दो प्रकार से बना सकते हैं, कोई एक ऑप्शन लो, उसका 60% निकालो, जो 60% आया उसका 35% निकालो, तो 35% निकालने के बाद जब 10.5 आ जाए तो वही ऑप्शन सही है। और यदि ऑप्शन से नहीं बनाओगे तो यहाँ वह संख्या कौन सा पता नहीं, तो x मानकर x का निकालेंगे 60%, है ना, तो 60% का क्या आ जाएगा बटा 100, फिर गुणा करो, का गुणा 35%, तो 35% का गुणा नीचे में 100, ठीक, बराबर कितना होता है 10.5, तो बराबर 10.5 लिखना जरूरी है। अब इधर ध्यान देना तो यहाँ पर
एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। फिर 2 से ये 3 बार में डिवाइड है और 10 2 से 5 बार में, ठीक है। अब 5 से 35 डिवाइड हो जाएगा 7 बार में, ठीक। तो ऊपर में बच गया 3 गुणा x गुणा 3 गुणा 7, तो 7 से 21 गुणा x 21 x और नीचे में 100 बराबर 10.5 है। तो इन दोनों का अब गुणा हो जाएगा। और x का वैल्यू तो निकालेंगे, तो 21 से हम क्या करेंगे भाग। ये दशमलव में है तो दशमलव को भिन्न में चेंज करोगे, है ना, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ गुणा लिखो, पहले 1 लिखकर 0 रख दो। पहले कोई संख्या है इसलिए यहाँ पर गुणा रखना है। मान लो 21 नहीं होता तो सिर्फ नीचे में 10 लिखने की ज़रूरत है, लेकिन पहले से कोई संख्या है तो 10 लिखने के पहले यहाँ गुणा लिखेंगे और यहाँ से दशमलव हटा देंगे, ठीक। तो 10 से 100 डिवाइड हो जाएगा 10 बार में और 21 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 बार में। 21 गुणा 5 करके देखो, 5 5 दूनी 10 आ रहा है ना। तो 21 के पहाड़ा में ये डिवाइड हो गया 5 बार में, तो क्या बचा, 5 गुणा 10 बराबर 50। वह संख्या क्या है 50। मिल गया आंसर। ऑप्शन से भी बना सकते थे, अब कैसे बनाओगे देखो, जब हमें संख्या पता नहीं था तो एक समान रहे थे। मान लो पहला ऑप्शन को हम वह संख्या मानते हैं 50, तो 50 का निकालो 60%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 6 पंचे 30 आया। अब हमें 30 का निकालना है 35%, 30 का 35%, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से ये 5 बार में, अच्छा ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से होता है 5, एक मिनट ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक। 5 से ये 7 बार में और ये 2 बार में, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच गया 3 गुणा 7, तो 7 या कितना होता है 21 और नीचे में क्या बचा है 2। अब इसका भाग करके देखो 10.5 आना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे 20 आएगा कि नहीं। 10 बार पूरा पढ़ लिए, नहीं समझ में आता है कई लोगों को, ठीक है। 2 एकम 2, घटाने पर 0, यहाँ से 1 लाएंगे, 1 नीचे लाएंगे, तो ऊपर का नंबर नीचे लाते तो इसका टेबल पढ़ेंगे 0 टाइम, माइनस करने पर 1, अब दशमलव यहाँ पर 0, तो 2 के पहाड़ा में 10 आया 5 बार में, 10.5 आया, मिल गया ना, वही नंबर हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, एक कार का वास्तविक मूल्य 80,000 है। अगर वास्तविक मूल्य को 10% कम कर दिया जाए तो नया मूल्य क्या होगा। आसान है, देखो वास्तविक मूल्य दिया है 80,000 रुपया, तो इसका 10% पहले निकालो, 10% निकालो, तो एक जीरो से इधर का एक जीरो कैंसिल करो और एक जीरो से फिर इधर का एक जीरो कैंसिल करो, तो नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं है। कितना बच गया 8 1 2 3 0 8,000, ठीक। मतलब कि 80,000 का 10% निकलता है 8,000 रुपया, ठीक। तो 10% कम करना है, मतलब 8,000 को 80,000 में क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो 80,000 माइनस 8,000, तो 0 0 0 और 10 में 8 घटा दो 2, इसमें 1 कम तो 7, तो 72,000 आंसर। नया मूल्य क्या हो जाएगा 72,000, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, एक दुकानदार अपनी दुकान पर जूते बेचता है। निम्न चित्रलेख वर्ष के अंतिम 4 महीनों में उसके द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या को दर्शाता है। सितंबर में 2, अक्टूबर में कितना पिक्टोग्राफ है 4, नवंबर में 3, दिसंबर में 1,
तो एक चित्र का मतलब 112 जोड़ी जूते हैं। ठीक, एक जूते का मतलब 112 जोड़ी जूते हैं। तो उसने इन 4 महीनों में कुल कितने जोड़ी जूते बेचे, कुल पूछा है। तो कुल जूतों की संख्या पहले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 112 गुणा 10 करो तो कितना हो जाएगा? 12 कितना हो गया ये? 1120। ठीक, या 1120 हो गए। ठीक, तो ऑप्शन ए आंसर। बहुत आसान है। एक स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये है 1 घंटा में 40 किलोमीटर का दूरी एक स्कूटर तय करता है। एक समान गति से जाता है, बताओ वह 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगा? 600 किलोमीटर कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, तो एक स्कूटर 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, ऐसी समान गति से वो आगे बढ़ रहा है। तो जब वो 600 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया तो कितना समय लगा ये बताना है। तो यहाँ क्या बताना है? समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक, तो दूरी ये है 600 किलोमीटर और चाल ये है 1 घंटा में 40 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है तो 40। ठीक, अब 60 में 40 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 6 में 4 घटा दो 2, तो 20 आ जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समय किस में है? घंटा में, तो 15 घंटे। ऑप्शन बी। रोहित 18 घंटे में 90 पृष्ठ नकल कर सकता है। देखो 18 घंटे में 90 पृष्ठ। ठीक, प्रत्येक घंटे के लिए उसे 5 रुपया मिलते हैं। यदि वह 45 पृष्ठ नकल करे तो कितने रुपये मिलेंगे? ठीक है, देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 18 घंटे में 90 पृष्ठ नकल करता है तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा 1 घंटे में कितने पृष्ठ नकल करता है। ठीक, तो 90 पृष्ठ में 18 से भाग करेंगे तो 1 घंटे में 5 पृष्ठ नकल करता है। ठीक है, अब यहाँ बोला है प्रत्येक घंटे के लिए उसे 5 रुपये मिलते हैं, प्रत्येक घंटे के लिए। और वह कितना पृष्ठ नकल किया है? 45 पृष्ठ। ठीक है, 45 पृष्ठ नकल कर रहा है तो कितने रुपये मिलेगा? तो हमें ये जानना है 45 पृष्ठ नकल करने में कितना समय लगेगा। ठीक, 1 घंटा में 5 पृष्ठ नकल करता है तो क्या करेंगे? 5 पृष्ठ का 45 पृष्ठ में भाग कर देंगे। 45 भाग 5 बराबर कितना आया? 9। ठीक, तो 9 घंटे लगा। 1 घंटा के बदले 5 रुपया, तो 9 घंटे के बदले कितना रुपया मिलेगा? 45 रुपया। ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले 3 प्रकार का त्रिभुज है, उसमें से कौन सा त्रिभुज है ये पहचानना है। ठीक, तो आधार की बात हो रहा है और ऊंचाई की बात हो रहा है, मतलब कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज को ऐसे बीच से 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक, तो ये जो बीच से हम भाग बांटे ये क्या कहलाता है? ऊंचाई। तो ऊंचाई है 12 और आधार की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसे हम आधार कहते हैं। ये है 14 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज को हम 2 बराबर भागों में बांटे हैं। एक त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटे हैं, है ना?
तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 14, गुणा ऊंचाई करते हैं। ठीक, तो 2 से 12 में भाग करो या 14 में, चलो 12 में कर दिया 6। ठीक, अब 14 गुणा 6 करो, 14 पंचे 70 और 14 छक्के 84। ठीक, तो देखो ऑप्शन में है 84 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आया आंसर। एक LCD 38,050 रुपये में खरीदी गई। LCD टीवी जानते हो ना, पतला सा होता है, दीवार में लटकाते हैं, वही तो है LCD टीवी। पहले का टीवी ऐसे पीछे से काफ़ी बड़ा होता था, ऐसे होता था ये, अब अभी ऐसे होता है, पतला सा होता है। ठीक, इसको दीवार में हम आसानी से लटका सकते हैं। ये वाला, ये जो खुद दिखाई दे रहा है ना, उसे 36,500 में बेच दिया, कितना लाभ या हानि हुआ। तो देखो ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, तो उसे क्या होगा, हानि होगा। सिर्फ हानि पूछा है, प्रतिशत हानि पूछा जाता तो और थोड़ा एक्स्ट्रा अभ्यास करना पड़ता। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, नहीं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 38,050 और विक्रय मूल्य है 36,500, माइनस करो 0,5,5,1,0, तो ये क्या है, हानि 1550, ऑप्शन सी। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी मल्टीप्लाई सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो 71 × 29 फिर प्लस 27 × 15 प्लस 8 × 4 करेंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। ठीक, एक स्थान छोड़ेंगे, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, दोनों को जोड़ेंगे 9 5 10 कैरी 1 तो 2। ठीक, प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 7 जा 35 कैरी 3 और 5 2 जा 10 और 3 13, एक स्थान छोड़ेंगे, 1 का टेबल 27 टाइम तो 27 ही लिखेंगे। ठीक, तो 5 10 कैरी 1 तो यहाँ पर 4। ठीक, प्लस, ठीक, और 4 8 जा 32। अब ये तीनों संख्या को जोड़ेंगे, 2059 405 और 32, तो ये हो गया 7 7 में 9 8 करो तो 16 कैरी 1 6 3 9 4 2। ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, ये साधारण ब्याज वाला है। 4,500 पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 4,500 मूलधन है, 5% दर है और 4 वर्ष समय है। ये क्या है, समय। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। तो मूलधन 4500, दर 5%, समय 4 वर्ष बटा 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा 2 जीरो से। 45 गुणा 5 गुणा 4 करेंगे। ठीक है, तो 45 गुणा 4 पंचे 20 हो गया और 45 दूनी 90 और 1 जीरो पीछे 900। ठीक है, तो 900 आया साधारण ब्याज। ठीक।
ऑप्शन